TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है। सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है। भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, ये बात भी सीमा ने बताई है। तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा। पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई? बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? हैं? ना आपको सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती। आप मुझे तो फोन कर दीजिए। कब निकाला? हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। अच्छा, ये अभी निकाला है आपको? किसमें थे? तो देखिए, TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूलनामा, पति गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है, ये सीमा ने कहा है। गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। तो सीमा कई बातें बता रही है अपने पति के बारे में भी उन्होंने बताया है। जब उसके बारे में सवाल पूछा गया, गुलाम हैदर जो कि सीमा का पति है, क्या उसका कोई भाई है, तो सीमा ने इनकार किया कि नहीं, कोई भाई नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। पुलिस आई थी और आपने कहा था, तो सभी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे, पुलिस से मैं इससे बताइए इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, पुलिस सुनो, तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे कैसे आए थे फिर वापस गई पहले? बच्चे जो आपके आए उसको उसके अकेला भाई वहीं TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा, मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं। सचिन को छोड़कर जाना अब मुमकिन नहीं है। तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं, अलग हो सकते हैं हम, और अब सचिन को छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे डर है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं, जानकारियां भी हैं, जो लगातार हम आपको दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं, जो कि ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कई ऐसी बातें हैं जिससे पलट गई है सीमा। मसलन अपने पति के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला भाई है। अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदेहास्पद लगती है सीमा से जुड़ी हुई। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के ऊपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस है, क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का? सीमा जिस तरीके से सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है। देखिए, बात की जाए तो ATS की जांच का दायरा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो 5वीं पास है, तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहीं ना कहीं संदेह और बढ़ा। उसके अलावा उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो संदेह की एक बड़ी वजह है। उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में आ जाना, यानी कि अगर 5वीं पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिकटें जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुँची। तो कहीं ना कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमराह करने में लगी हुई है। तो साथ किसने दिया वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रहे हैं। तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जांच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत। लेकिन जितेंद्र, जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है, आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारियां हैं वो व्हाट्सएप चैट से लेकर के वो रिट्राइव भी कर लिया गया है। क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है, कोई क्लू मिल पाया है जिससे कि सीमा पर शक गहरा हो सके?
जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसने सचिन से की थी, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है, उस चैट को डिलीट किया है। डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था, उसके बाद में जब उससे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और उस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी, क्या उस चैट के बाद सीमा के ऊपर संदेह ज्यादा गहराया है। लेकिन जो सूत्र हमारे को लेकर के